नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शक्ति आज यहाँ पहुँची हूँ देवीधुरा गांव में और ये नैनीताल से जो है 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर हमारे साथ में धर्मेंद्र जी हैं जो इस गांव के प्रधान हैं और ये गांव के प्रधान है। पर ये सुबह से देखिए, अब सुबह से तो मैं क्या कहूँगी 3-4 दिन से लगातार लगे हुए, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी यहाँ पर वनाग्नि लगी हुई है, इस वनाग्नि को बुझाने के लिए ये प्रधान जी बिल्कुल सुबह से शाम तक जो है अपने रेस्क्यू टीम के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन सवाल और मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये आग लगी क्यों है, और अगर लग गई है जिस तरीके से बुरी तरीके से फैल रही है तो इसकी तबाही कहाँ तक और कितने तक होगी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हाँ जी प्रधान जी, थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरीके से आग लगी और आग के हमारे कुछ अचानक तत्व जो होते हैं वही लोग आग लगाते हैं। जंगल में आग जाके आग से आग लगा दी होगी और आग से जितना नुकसान अब पेड़ पौधों के साथ साथ वन्य जीव को भी हो रहा है और जिससे हमें भी हो रहा है। जैसे धुआं देखिए आप, पानी की परेशानी हो जाती है हमें। और वन विभाग की टीम लगी है, बेचारे हमारे साथ रात दिन मेहनत कर रही है। आग जो है अनकंट्रोल हो जा रही है, जिसमें हमारे के समझ नहीं पा रही है। और ये पहाड़ होने के कारण जब हवा चलती है तो आग बहुत तेज हो जाती है। हाँ, जैसा कि अभी मैं देख सकती हूँ कि मैं जिस जगह पे अभी खड़ी हूँ, अगर मैं दोस्तों आपको उस जगह के बारे में बताऊँ, आपको यकीन नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा एक खेत जल चुका है और मैं उस खेत के ऊपर खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर आसपास जो भी नज़ारा मैं देख रही हूँ, कहीं पेड़ जल रहे हैं, कहीं खेत खलियान जल रहे हैं, कहीं लोगों के घर के बने हुए जो घर के आसपास में देख रही हूँ कि यहाँ पर लोगों ने जो है फसलें उगा रखी है, वो फसलें जल करके राख हो चुकी है। तो प्रधान जी, ऐसे में हम लोग वन विभाग की टीम की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से मदद कर रही है, कैसे क्या मदद आप तक पहुँच रही है? उन्होंने बेचारों ने आग बुझाई, पूरी हमारे साथ पानी डाल रहे हैं, पेड़ बुझा रहे हैं। जी। और उनसे बाकी उम्मीद से क्या की जाएगी, वो भी हमारे जैसे आदमी हैं। जैसे हम भी उनके साथ लगे हैं। पर कहीं ना कहीं प्रधान जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी संवेदना है, जो पहाड़ों के प्रति, जल जंगल और ज़मीन के प्रति जिस संवेदना से अब हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीछे जितनी भी आपदाएं हो चुकी हैं, उन्होंने हमको एक तरीके से एक सबक तो दिया है कि भाई प्रकृति है, प्रकृति के साथ मेल मिलाप से चलना पड़ेगा, एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं। इसमें वन विभाग को उजागर होना पड़ेगा। जैसे पहले से हमारे यहाँ फाइल लाइन कटती थी। आप जब टॉप से निकलोगे तो एक 40 फीट की फाइल लाइन कर देती। हाँ जी। जिसमें आप पेड़ हो चुके हैं, उस फाइल लाइन से जाड़ों में उसको जलाया जाता था, डाउनफॉल किया जाता था, आग को डाउन किया जाता था। वो तो सारा रॉ मटेरियल जल जाता था। अब वो मटेरियल 300-400 सालों तो गाँव जंगल में पड़ा है। अब कहीं भी दुर्भाग्यवश किसी ने आग लगा दी तो पूरा जंगल नहीं मरता, फिर बचना ही मुश्किल हो जाता है। फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप मतलब क्या समझते हैं कि अभी आप लोगों को मतलब क्या आपको वन विभाग की तरफ से क्या आपको हेल्प मिलनी चाहिए, या फिर गांव वाले आप सारे मिलकर के ऐसी कौन सी हेल्प कर रहे हो कि जिससे ये आग, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, जिस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ का मंजर देख रही हूँ उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ये अग्नि इतनी जल्दी बुझने वाली है, क्योंकि ये फैल ही रही है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी लगी हुई है, पर उसके बावजूद भी ये लगातार फैल रही है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ तो देखिए मेरे तो बिल्कुल आंखों में पानी आ रहा है। मैं चश्मा मैंने लगाया भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आइस खोलना मुश्किल है, यहाँ सांस लेना मुश्किल है, यहाँ दम घुट रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर एक GIC इंटर कॉलेज है, मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल है, स्कूल के जस्ट बगल से ये आग लगनी शुरू हो गई है। तो आप बताइए कि जहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ घर है, जहाँ खेत है, जहाँ खलिहान है, ये गांव जो है, ये गांव आप देख रहे हो देवीधुरा, यहाँ पर तो आग अग्नि बिल्कुल ही विकराल रूप ले चुकी है। और अभी पूरे के पूरे गांव वाले इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बने हुए हैं, इस ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं। प्रधान जी अगर हाँ जी तो हमें भी जागरूक होना है। जी। आप इंटर कॉलेज पे गए होंगे, छतों में भी पिरूल पड़ा है। जी। वो हटा नहीं रहे। पुराना स्टूल की बात हुई तो स्टूल काम के मैंने कहा उनसे अपना स्टूल साफ करिए आप। अन्यथा बिल्डिंगें जल रही है उनकी। एक बार पिछले बार 3 साल पहले जली है, इस बार उन्होंने सफाई की, इस बार रेस्क्यू टीम बनाई हो जो हमारे साथ दे रहे हो। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक हर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, जब तक आप लोग जल जंगल जमीन की विशेषता, उससे कनेक्शन, मदर नेचर के साथ कनेक्शन, हमारा बैलेंस, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ न कुछ रूप में प्रकृति अपना संदेश आप लोग को देती रहेगी। और जिसकी वजह से आप ये देखिए कि जान माल की हानि तो है ही, वन संपदा जो हमारे पास में उसकी हानि है ही। मैं आपको हमेशा से बोलती हुई आई हूँ कि अगर कोई जटिल बीमारी भी होती है तो उसके लिए इंसान कहाँ जाता है, पहाड़ों की तरफ, कि वहाँ कोई जड़ी बूटी मिल जाती है। तो जब पहाड़ हमारी बीमारी तक को इलाज हमारा करते हैं, जब वो हमें खाना पीना वनस्पति सब चीज़ हमें पहाड़ों से मिल रही है, तो हम ऐसे कैसे मानवीय संवेदना के साथ जी रहे हैं कि जहाँ हमें पहाड़ का ये दर्द दिख नहीं रहा है। आप देखो नैनीताल, जिस समय, अगर मैं प्रधान जी अपनी बात करूँ, मैं जिस समय नैनीताल आई थी, मेरा बर्थ प्लेस भी नैनीताल है, उस समय यहाँ की हरियाली, यहाँ की हवा ही कुछ और होती थी।
लेकिन आज अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप देखिए पूरे मेरे पीछे देखिए धुएं का बादल है, मतलब यहाँ पर बादल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से आप देखिए, आप पहाड़ों में जाते हो अपने जलवायु को चेंज करने के लिए, पर यहाँ पर जलवायु कहीं से भी नहीं। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको इतना स्मॉग मिलेगा, इतना स्मॉग मिलेगा कि आपको सांस लेने तक की दिक्कत हो जाएगी। तो आप प्रधान जी, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि यहाँ पर जो गाँव वाले हैं उनका कैसा सपोर्ट आप ले रहे हैं? गाँव वाले लगे हैं अपने अपने एरिया में, और गाँव वालों को कैसे, मतलब उनके पास क्या ऐसे हथियार हैं, क्या ऐसी हथियार चीज़ें क्या है, हैं, क्या चीज़ें हैं कि जिससे वो काम कर रहे हैं? और जो खेत खलिहान में जो काम करते हैं उनका रेक रूल धराती उनके पास रहती है, अच्छा जिससे कि आग बुझाई जाती है, अच्छा। वो काटते हैं। तो अगर मान लीजिए अगले साल भी, मान लीजिए चलिए इस साल की ये आपदा है, वन विभाग भी लगी हुई है, आप लोग भी लगे हुए हैं, जनमानस तक हम जैसे लोग भी जो है आप लोग की तरफ एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि देख लीजिए, जल जंगल जमीन के संरक्षण ना करने का नतीजा देख लीजिए। तो मैं आपसे यही बोलती हूँ कि आपकी क्या इस साल के इस डिजास्टर को देखते हुए अगले साल की कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रैटेजी है? क्या हम किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं? क्या आपकी कोई बात हमारे थ्रू लोगों तक पहुँचे कि किस तरीके से हम जो है इस तरीके की आपदाओं से हम निपट सकते हैं? इस पे सर वन विभाग को मार्च जनवरी फरवरी में पूरे ग्रामीणों के साथ बैठकें करनी चाहिए। जी जी। उन्हें उन्हें प्रॉब्लम बतानी चाहिए, हमसे इस जंगल से हम ये फायदा ले रहे हैं। उन लोगों को सूचित किया जाएगा, उन लोग शांत रहेंगे और बैठकें रहेंगी तो उससे आप भी जुझारू हो जाएगा, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं तो देख रही हूँ कि गांव के लोगों ने सब अपने काम छोड़ करके वो आज सुबह से, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, सबके सब अपने घरों से निकल करके जो है यहाँ के आग बुझा रहे हैं। क्योंकि कहना भी सही है, तो आज बैठक ली तो हमने कूड़ा जलाना भी बंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव में घर का कूड़ा भी नहीं जलाएंगे बिल्कुल, जब तक बारिश नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई रॉ मटेरियल नहीं जलाएंगे। देखिए, अगर हम बारिशों की बात करते हैं तो बारिश का सीधा सीधा संबंध हमारे वनों के साथ में है। तो जितने घने हमारे वन रहेंगे, जितने बढ़िया हमारे वन रहेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी बारिशें भी रहेंगी, उतनी अच्छी इन वनों की जो पकड़ है वो पहाड़ों पे रहेगी, पहाड़ दरकेंगे नहीं। और जहाँ तक बात है कि इतनी हवा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, खुली हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ कम है। तो अगर मान लीजिए पेड़ ही कम है तो डेफिनेटली है कि हवा तो चारों तरफ फैलेगी, और जब हवा फैलेगी तो आग कैसे नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर अब हमारी संवेदनाओं को ना अब मुझे लगता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। बिकॉज एज आई से टू एवरीबडी, दिस इज़ हाई टाइम। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब मैं सेव हिमालयाज़ के कैंपेन पे लिख रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर्स बहुत बुरी तरीके से पिघल रहे हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जंगल बहुत बुरी तरीके से जल रहे हैं। तो आप देखिए, कहीं ग्लेशियर्स, कहीं जंगल, कहीं किसी तरीके की आपदा केदारनाथ, कहीं किसी तरीके की आपदा सुनामी हो चुकी है, कहीं किसी तरीके का बाढ़। तो ये सब प्रकृति हम लोग को एक वार्निंग दे रही है, एक चेतावनी दे रही है। इस चेतावनी को हम जितने जल्दी समझ जाएं उतना बढ़िया। अब मेरे पास में कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे आप आ जाइए, थोड़ा सा आप भी बताएं कि समस्या मतलब कि क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर रहते हैं। सुबह से शाम मैं देख रही हूँ पूरा का पूरा जंगल जल चुका है, मेरे पीछे पूरा धुएं का गुब्बार है। यहाँ के सारे लोग जो हैं इस जंगल की आग को बुझाने में लगे हुए हैं। जंगल इतना फैला हुआ है कि इनके एफर्ट्स किस हद तक काम करती है। एफर्ट्स तो ये लगा ही रहे हैं, पर किस हद तक कामयाब होती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, आपका नाम? सरोजनी देवी जी से हम पूछते हैं, ये यहीं के स्थानीय हैं, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरीके की समस्या की आग जलने की वजह से जो है ये फेस कर रही है। ये तो वैसे लगती तो नहीं है अपने हाथ से, तो लगाई जाती है कि किसी ने पीढ़ी कोई जंगल किया और इस वजह से लग जाती है आग। उसे लगाना तो कोई नहीं चाहता। वैसे हमारा गांव बहुत अच्छा है। जी 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 तो गाँव है। जी बिल्कुल। असामाजिक तत्वों का काम, तत्वों का काम है। अच्छा, असामाजिक तत्वों का काम है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों का काम है। अच्छा, जब हम असामाजिक तत्वों की बात करते हैं तो बेसिकली वो लोग जो समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, समाज के प्रति जो है वो कोई हेल्पिंग हैंड अपना नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि किस तरह आप बात कर रहे हैं कि असामाजिक तत्व मतलब वो क्या करते हैं कि जिस तरीके से जो है ये जंगल में आग फैलने का कारण हो जाए। जैसे बीड़ी सिगरेट पीना नहीं जाना चाहिए जी, अपने घर में बैठ के पिए जी, और उसमें गए फेंक के तो आग लग जाएगी। जैसे बुझा दिया, पैर से ही बुझा देते हैं, जहाँ पर किया तो बुझा देना चाहिए ना। जी। तो
तो अगर इस तरीके से देखिए, अगर गांव के लोग ही इस तरीके के अगर काम करेंगे, देखिए ऐसा बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा गंदा करती है। तो कई बार देखो मान लीजिए किसी एक ने करा होगा, जैसे बता रहे हैं कि किसी ने बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, या किसी, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि या किसी टूरिस्ट ने ये कर दिया, कोई बाहर से आया उसने ये कर दिया, मतलब हमें तो सारी चीजों को, एरिया को देखना है। लोग भी आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप अपनी समस्या रख सकते हैं यहाँ पर, आइए आइए। हाँ जी बता रहे हैं, हमारी तरफ से हुई। हाँ जी हाँ जी तो ये बाहर लोगों का काम है ना। जी जी ना समझ लोगों का काम है। हाँ हाँ, ना समझ लोगों का काम ठहरा है ये। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, मैं यही आप लोगों से कहती हूँ और हमेशा से मैं कहते आई हूँ कि मेन अभी जो है ना, जिसे हम बोलते हैं ना कि अपने अंदर एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर जागरूकता आएगी तो समाज में जागरूकता आएगी। तो जब तक हम अपने आप से अपनी जिम्मेदारी अपनी प्रकृति के प्रति नहीं समझेंगे, हम अपने हिमालय के प्रति नहीं समझेंगे, हम अपने पहाड़ के प्रति नहीं समझेंगे, तो हम तो कहीं से भी, मैं आपको ये कहती हूँ कि जैसे मानव कहते हैं, तो मानव मतलब क्या हो गया? मानव का मतलब हो गया मनु की संतान है। मनु की वो संतान है जिसने प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसने प्रकृति की संरक्षणा की कसम खाई है, क्योंकि प्रकृति के गोद में हम पले बड़े हैं, प्रकृति के साथ ही हमें चलना है। लास्ट में हमने पंच तत्वों में ही विलीन होना है, प्रकृति के साथ में ही। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इस समय, एटलीस्ट इस समय तो समझ जाएं कि प्रकृति हमारे साथ में तभी चलेगी जब हम प्रकृति के साथ में बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ चीज़ों पे यहाँ रोशनी डाली, जिससे हमें ये पता चला कि जो है क्या कारण हो सकते हैं। एक तो असामाजिक तत्व आपने बताया जिसकी वजह से जो है ये सब कारण है। दूसरा आपने ये बताया कि थोड़ा सा वन विभाग की जो प्रायर तैयारी होती है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। प्रधानों के साथ बैठक करना और समय समय पर इस चीज़ की समीक्षा करना कि कितनी तैयारी है, अगर इस तरीके की कुछ भी आपदा आती है तो उसके लिए हमें किस तरीके से तैयार होना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी मेरी अपील तो हमेशा से हर लोगों के साथ में रही है कि भाई आप अपनी सबसे पहले अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे मान करके आप काम को कीजिए। अगर आप ये मान के चलेंगे कि आप अगर कहीं, आप मान लीजिए आप कहीं आते हैं, आप घूमने के लिए आते हैं, आप प्लास्टिक फेंक रहे हैं, आप पॉलीथीन फेंक रहे हैं, आप जली हुई बीड़ी फेंक रहे हैं, आप, तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो हमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं मनुशक्ति आप सबको धन्यवाद कहती हूँ और आप लोग को ये कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ इस कैंपेन में जुड़ें और जुड़ने के बाद में समाज के प्रति जो आपका दायित्व बनता है, जो आपकी भागीदारी, जो हिस्सेदारी बनती है, जिसकी वजह से कि हम इस तरीके के आपदाओं को ना आप फ्यूचर में जो है एनकाउंटर करें, तो आप लोग प्लीज़ मदद करें और आगे आएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।